वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ही कुछ क्वेश्चन और फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर जेईई मेन में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 3 ब्लॉक्स ए बी सी आर पुल्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस बाय ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। ये आपको गिवन है यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। द टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग आर रेस्पेक्टिवली। T1 T2 जो टेंशन होगा यहाँ पे वो कितना होगा। सो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे टोटल 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है, सो हम तो हम जानते हैं कि टोटल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा। द फोर्स इजकल टू दिस इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। द टोटल फोर्स लगा 80, टोटल मास हो गया 5 3 8 एंड प्लस बी कितना होगा 10 A। सो दिस इज टोटल एक्सेलेरेशन होगा, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलेरेशन। और ये एक्सेलेरेशन जो ए का होगा बेटा, बी का होगा और सी का, तीनों का, क्योंकि एक्सेलेरेट तो तीनों सेम ही से करेगा। तो तीनों का एक्सेलेरेशन यहाँ पे हमने निकाल लिया और एक्सेलेरेशन जो आ गया इधर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक को हम देखें, आपसे T1 T2 टेंशन पूछा है, तो फर्स्ट ब्लॉक को अगर देखें तो फर्स्ट ब्लॉक जो है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कल टू फर्स्ट ब्लॉक का मास है, दिस इज़ 5 kg, टेंशन यहाँ पे T1, ठीक है। सो दिस इज कल टू T1 इज कल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, T1 इज कल टू 5 इंटू एक्सेलेरेशन इज कल टू 8, सो दिस इज कल टू 40 न्यूटन। एंड अगर T2 को हम देखें सेकेंड मास को, तो 3 kg का जो ब्लॉक है, ये जो 3 kg का ब्लॉक है आपका यहाँ पे, ये 3 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे लग रहा है T2 और यहाँ पे लग रहा है दिस इज कल टू T1, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। सो अगर हम देखें यहाँ पे, और फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलेरेशन है दिस इज कल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या है ज़्यादा, मतलब हम लिखेंगे T2 माइनस T1, दिस इज कल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज कल टू T2 इज कल टू दिस इज कल टू T1 एंड प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस इज 24। सो T2 इज कल टू दिस इज कल टू T1 इज कल टू कितना आ गया 40 एंड प्लस 24, सो दिस इज कल टू 64 न्यूटन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एज पर गिवन फिगर ए वेटलेस पुली P इज अटैच्ड ऑन ए डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग मासलेस विल बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है। सो यहाँ पे लेट दिस इज द टेंशन इज T, सो यहाँ पे भी टेंशन लग जाएगा, दिस इज कल टू T। सो यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू G हो जाएगा 1G, और यहाँ पे वेट इज कल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4G। अब इसका आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे भी इसका कंपोनेंट होगा। सो कंपोनेंट यहाँ पे ये एंगल है, दिस एंगल इज़ 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज़, यहाँ पे एंगल जो बनेगा ये, सो दिस एंगल इज बन जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। सो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो अगर इधर देखें, अगर ब्लॉक मान लिया जाए, क्या कहा है कि एज द गिवन फिगर वेटलेस पुली P is attached to the double inclined frictionless surface, the tension in the string will be, स्ट्रिंग में क्या पूछा है, टेंशन। अब सबसे बड़ी बात है कि ये मुझे नहीं पता है कि ये ब्लॉक किधर जाएगा, ठीक है। तो अगर मानते हैं कि 4 kg का ब्लॉक अगर हैवी है, तो ये 4 kg का ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, अज्यूम करते हैं, तो 1 kg का ब्लॉक कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 4 kg पे अगर हम इक्वेशन लगाएं तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, दिस इज़ 4G, दिस इज साइन 30 डिग्री माइनस टेंशन इजकल टू 4 इंटू एक्सेलेरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और 1G वाला अगर देखें तो टेंशन T, क्योंकि ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 1 माइनस G, दिस इज साइन एंड दिस इज ये 60 डिग्री होगा, 4G साइन 60, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है ना, और यहाँ पे 30 है, 4 तो T माइनस G साइन दिस इज 30 इजकल टू मास इनटू कितना एक्सेलेरेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा टेंशन यहाँ पे है, अब एक्सेलेरेशन को हमें एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमसे पूछा नहीं यहाँ पे, तो सीधे सीधे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा 4G इंटू साइन 60 इजकल टू √3/2 माइनस T इजकल टू 4A, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा दिस इज़ 4T माइनस 4G इंटू साइन 30 इजकल टू 1/2 इजकल टू कितना हो जाएगा 4A, माइनस कर देते हैं, माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज कल टू यहाँ पे हो जाएगा 4G इंटू √3/2, तो सीधे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ 2 √3G माइनस 4T
और माइनस टी यहाँ पे, तो माइनस 5t हो जाएगा सीधे सीधे, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू प्लस 2g इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 0। सो 5t इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2g कॉमन ले लिया तो √3 प्लस कितना 1, सो टेंशन t इक्वल टू हो जाएगा, सो टेंशन t इक्वल टू 2 एंड g की वैल्यू 10 इंटू √3 प्लस कितना 1, सो डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 जा 10, सो दिस इक्वल टू t इक्वल टू 4 √3 प्लस 1 एंड इतना न्यूटन, 4√3 प्लस 1। अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4√3 प्लस 1 आ जाएगा। अगर इसको और मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो, सो दिस इज इक्वल टू 4√3 एंड प्लस कितना हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू इतना न्यूटन। सो अगर आंसर हम देखें यहाँ पे तो 4√3 ये हो जाएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, तो लिखा हुआ है सोन इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुल्ड बाय फोर्स F एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फॉर μs इक्वल टू 0.25, द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव फॉर द वैल्यू ऑफ F गिवन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर यहाँ पे देखें तो फोर्स F है तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू F cos ऑफ 30 एंड इधर कंपोनेंट जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू F, दिस इज साइन ऑफ 30 डिग्री। दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके फोर्स के, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी अपर डायरेक्शन में लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स है आपका उस सरफेस के अलॉन्ग लगता है तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा। सो अगर ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव हो रहा है, इसका मतलब F cos 30 जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के क्या है बराबर। और यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करें तो F इंटू कॉस 30 इक्वल टू दिस इज √3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज μs इंटू n, सो दिस इज इक्वल टू √3/2 F इक्वल टू दिस इज μs। और n की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर हम ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, अपर डायरेक्शन में, और अपर डायरेक्शन में एक और फोर्स है, दिस इज इक्वल टू F sin 30, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है आपका वेट है, दिस इज mg। सो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस दिस इज F साइन ऑफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री, mg माइनस F साइन ऑफ 30, सो दिस इज mg माइनस दिस इज F साइन ऑफ 30 डिग्री। सो अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे तो √3/2 F इक्वल टू μs, और मास आपको गिवन है यहाँ पे 10 kg, सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 माइनस F इंटू साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू 1/2, एंड μs जो है बेटा यहाँ पे μs की वैल्यू 0. कितना है 25, सो दिस इज इक्वल टू √3/2 F इक्वल टू 0.25 इंटू 100 माइनस दिस इज F/2। सो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो √3/2 F इक्वल टू 25 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू 100 माइनस F/ कितना हो जाएगा 2, 25 चौके 100, तो 2 2 जा 4, सो दिस इज 2√3 F इक्वल टू 100 माइनस F/2, सो दिस इज इक्वल टू 2√3 F एंड प्लस दिस इज F/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, सो F यहाँ पे आ गया कॉमन, सो 2√3 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, सो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई दिस इज 4√3 एंड प्लस 1, और ऊपर कितना हो जाएगा 2, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 4√3 एंड प्लस कितना हो जाएगा 1। जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो फोर्स आएगा, फोर्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी 25.2 न्यूटन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो आएगी दिस इज़ 25.2 न्यूटन आ जाएगा। आप फोर्स को अब से यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 4 को कॉमन लेंगे उससे ये कट जाएगा कितना से 50 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो फिर बात वही बराबर है। √3 की वैल्यू पुट कर लो, √3 इक्वल टू 1.732, तो 4 इंटू 1.732 एंड प्लस 1 कर लेना, उससे 200 को आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। आप इसको कैलकुलेट इस तरह से कर लो कि दिस इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1.732 एंड प्लस कितना 1, सो दिस इज़ 200 डिवाइडेड बाई 4 12 2 बाकी 1 7 28 7 28
चौथा 29 के 9 बाकी 2 4 और 2 6 6.92 एंड प्लस 1 हो जाएगा। सो एफ इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज़ 200 डिवाइडेड बाई 7.92। तो 7.92 के अप्रॉक्सीमेटली आप 8 भी लिख सकते हो। तो दिस इजकल टू कितना आ जाएगा, अगर 7.92 ही रहने देते हो तो 25.2 न्यूटन आ जाएगा। अगर 8 ले लोगे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली तो 25 आ जाता है आंसर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।